Hello everyone, welcome to Epic Bomb Kitchen. Hope you all are staying safe and healthy. मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम्ब किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुर्गा पूजा स्पेशल फेमस कोलकाता स्ट्रीट फूड घुगनी की रेसिपी, यानी कि येलो पीस करी। आप इसे मटर का सब्जी बोल सकते हो या तो रगड़ा बोल सकते हो, लेकिन हम लोग घुगनी बोलते हैं। कोलकाता का हर एक गली गली में आपको घुगनी मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे, स्कूल कॉलेज का बाहर, और दुर्गा पूजा पंडाल में आप जब पूजा देखने के लिए जाओगे उधर भी स्टॉल में आपको घुगनी जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने 3/4 कप 180 ग्राम सूखी मटर लिया है, यानी कि येलो पीस, और अच्छा से वॉश करके 1 कप पानी में ओवरनाइट मैंने सोक करके रख दिया था। अभी हमें प्रेशर कुकर में मटर बॉईल करना है। 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 2 चुटकी हल्दी, हाफ टी स्पून नमक और 1 तेजपत्ता। मटर बॉईल करने के लिए कभी कभी 2 या 3 से 4 सीटी भी देना पड़ता है, लेकिन मेरा पास जो मटर है ना, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। मैं ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ तो 2 सीटी से अच्छे से बॉईल हो जाता है। हमें गलाना नहीं है, जस्ट बॉईल करना है। और फ्लेम मीडियम पे रख के 2 सीटी हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और स्टीम रिलीज होने के लिए 10 मिनट वेट करते हैं। तब तक नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। 1 मीडियम साइज का आलू स्मॉल क्यूब्स में काट कर लिया है, इसे डाल देते हैं। 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी नमक। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। आलू हमें शैलो फ्राई करना है। आलू शैलो फ्राई हो गया है, सब निकाल लेते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, 1 मीडियम साइज बारीक काटी हुई प्याज, फाइनली चॉप्ड ऑनियन। प्याज हमें अभी हाफ फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम पे रखें। प्याज हाफ फ्राई हो गया है। प्याज का एकदम से कलर चेंज नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, फिर ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक और लहसुन का जब तक कच्चा फ्लेवर ना चला जाए तब तक हमें थोड़ा फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट। इसमें हाफ इंच अदरक, 2 लहसुन का क्लोव और 3 हरी मिर्च है। अगर आपको सब्जी में मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। घुगनी में लहसुन ज़्यादा नहीं डाला जाता है, लहसुन आप कम डालें। और ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए प्याज का क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा लें। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड टमाटो, हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, साथ में मिक्स कर लेते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा कम डालें, कलर का लिए डालते हैं, लेकिन ये जो घुगनी का कलर है ना ग्रेवी का, किसी किसी को रेड कलर का ग्रेवी अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा येलोइश कलर अच्छा लगता है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लाल मिर्च पाउडर आप डालें। हाफ टी स्पून नमक अभी ऐड कर रही हूँ टमाटर सॉफ्ट करने के लिए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड करें। हमने मटर में भी नमक डाला था। अभी फ्लेम लो टू मीडियम पे रख के लीड रख देते हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होता है तब तक हम मसाला सौटे करेंगे, बीच बीच में हम चलाएंगे। इसी तरह ढककर मैंने मसाला सौटे किया है। साइड में से तेल रिलीज होना शुरू हो गया, देखिए। और टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद मैंने स्पैचुला से इसी तरह स्मैश कर दिया है। अभी इसमें जो फ्राइड आलू है ये डाल देते हैं।
अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक ज़रूर करें। आगे और भी नए रेसिपीज देखने के लिए एपिक पॉन्ग किचन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पब्लिश होते ही आपका पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हमने जो मटर बॉईल किया था ना, येलो पीस, ये डाल देते हैं। इसमें हमने जो तेजपत्ता डाले थे वो मैंने निकाल दिया है, तेजपत्ता का काम हो गया, इसीलिए अभी मैं फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देती हूँ। अभी प्रेशर कुकर धो के मैं हाफ कप गर्म पानी इसमें डाल दिया। गर्म पानी डाले, आलू हमने फ्राई कर लिया है, मटर भी बॉईल कर लिया है। अभी हमें 5 मिनट कुक करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लीड रख देते हैं। आलू बॉईल करना है और मटर और आलू मसाला का साथ थोड़ा पकाना है। हम लीड निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो गया है। ग्रेवी भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इन बिटवीन मैंने 3-4 बार चलाया और फ्लेम लो टू मीडियम पे कर दिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हाफ टी स्पून भाजा मसाला और रोस्टेड ग्राउंड मसाला, 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये बंगाली गरम मसाला है। भाजा मसाला और गरम मसाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे दे दूंगी। इस वीडियो का एंड पे भी दे दूंगी, आप जरूर चेक करें। भाजा मसाला में लाल मिर्च है, उसी हिसाब से आप दें, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। भाजा मसाला डालने का बाद आप गैस बंद कर दें। भाजा मसाला डालने के बाद आप इसे ना पकाएं, फिर ग्रेवी डार्क हो जाएगा। जस्ट फ्लेवर और टेस्ट के लिए एकदम लास्ट में गरम मसाला, भाजा मसाला डालें। ऊपर से थोड़े से हरा धनिया डाल देते हैं। इससे ग्रेवी ज़्यादा रिड्यूस ना करें, ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए लीड रख देते हैं, फिर हम डिश आउट करते हैं। घुगनी आप ब्रेड, रोटी, चपाती और कुरमुरा यानी कि पफ राइस के साथ सर्व कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में। ये सिंपल सा रेसिपी है, आपने देखा है, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। जब घुगनी सर्व करोगे, साइड में थोड़ा सा प्याज रख दीजिए, हरा धनिया और लेमन रख दीजिए। जिनको जो चाहिए ले सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा घुगनी चाट भी आप सर्व कर सकते हो। इसी तरह थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस डालें, थोड़ी सी हरी चटनी, मीठी चटनी का लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो का एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जरूर चेक करें। थोड़ी सी मीठी चटनी, चाट मसाला, प्याज और थोड़ी सी हरा धनिया। वाओ, मेरा मुंह में तो पानी आ रहा है। आई कैंट वेट टू टेस्ट इट। आप जरूर बनाएं इसी तरह घुगनी चाट, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ी सी सेव डालें और भी टेस्टी बनेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।